जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक न्यू वीडियो आ गया है जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7, जिस चैप्टर का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट और जिनके युद्ध का त्याग किया। तो इस वीडियो में बस मौर्य वंश का जो एक है अशोक सम्राट अशोक के बारे में आपको इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं रिव्यू करा देता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसको एक बार पूरी तरह से मैं इस पूरे चैप्टर को हो गया तो इस तरह से आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। तो चलिए मैं अपना नोट्स को सबसे पहले रिव्यू करा देता हूँ। तो इसको रखते हैं थोड़ा साइड में और ये रहा मेरी नोट्स। और चलिए इसमें देखते हैं मैंने किस तरह से इसको नोट्स को बनाया है। और बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा और इसी नोट्स को देखते हुए आप अपना नोट्स तैयार करिएगा, क्योंकि नए नए लोग आते हैं तो उनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं मिल पाता है कि किस तरह से नोट्स बनाया जाता है। तो चलिए देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग कर दिया। तो अशोक ने युद्ध का त्याग क्यों किया था, तो इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ किस तरह से त्याग किया था। तो अशोक राज्य साम्राज्य जो कि एक मौर्य वंश मौर्य वंश का पूर्वज नहीं, क्या कहता है उसको, मौर्य वंश का है अशोक। और इसका मौर्य वंश का संस्थापक आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य था। और जो कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से 2300 वर्ष पहले स्थापना किए थे। और राजधानी रखा था पाटलिपुत्र। और अन्य इसका राजधानी था उज्जैन तक्षशिला। और वंश था मौर्य वंश के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक। और अर्थशास्त्र में लिखा है उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए तथा दक्षिण भारत सोना के लिए और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग जानते हैं दक्षिण भारत में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि कोलार के खान सोना के लिए तो प्रसिद्ध है ना। और अशोक जिस साम्राज्य पर शासन कर रहा था उनका स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य 2300 वर्ष पहले की थी। और इनकी प्रशासन की बात कर लें तो इनके मुख्य नगर केंद्र होते थे। और उज्जैन तक्षशिला की स्थापना किए थे और पाटलिपुत्र का स्थापना किए थे जो कि इनका राजधानी है। और मौर्य वंश एक बहुत बड़ा था और इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। और पाटलिपुत्र तथा उनके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। और इसके इसके गांव और शहरों के किसान पशुपालकों शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों का भी नियुक्त किया करते थे। उस समय भी अधिकारी का नियुक्त किया जाता था। और इन्हीं के समय में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा 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 सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और उसके बाद आता है यहाँ पे अशोक, प्रसिद्ध शासक था, अनोखा एवं प्रसिद्ध। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों पहुंचाने की कोशिश की थी। जैसे में कहीं भी किसी भी तरह से अभिलेख किसी पत्थर पर खुदवा के अपनी आदेश संदेश को वहां पर छपवाते थे, जो कि था प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी भाषा में थी। और इसके बाद आ जाता है कलिंग युद्ध। तो आप लोग कलिंग युद्ध के बारे में सुना होंगे या नए नए होंगे तो आप लोग पढ़ेंगे तो कलिंग युद्ध के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे उड़ीसा का ही नाम है कलिंग, प्राचीन नाम है कलिंग। और कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। और अशोक ने कलिंग कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। और लेकिन युद्ध युद्ध जनित और हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि युद्ध कभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इस युद्ध में ये हुआ था कि युद्ध को लड़ते लड़ते यहाँ पर जिससे अशोक को प्रेम था उस लड़की को ही यहाँ पे वध कर दिए थे, अपनी हाथों से कर दिए थे। इसी कारण उन्होंने युद्ध को त्याग कर दिया। ये थोड़ा आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप लोग
इससे आगे जो नेक्स्ट लेवल का जो आएगा, ये तो 6 क्लास के एनसीईआरटी आए के एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे कि क्या हुआ था कलिंग के युद्ध में। तो इसमें फिलहाल इतना ही आपको जानना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है अशोक का धम्म क्या था। धम्म तो धर्म का प्राकृत रूप है, से प्रेरित है बुद्ध के उपदेशों से, और समस्या था अशोक के साम्राज्य के अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे, इसके कई टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों जानवरों की बलि, दास प्रथा, नौकर के साथ दुर्व्यवहार, क्रूर व्यवहार, उसके साथ परिवार एवं पड़ोसियों के बीच झगड़े। अशोक ने महसूस किया कि इन सभी समस्याओं का निदान करना उसका अनिवार्य और कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के एक अधिकारी नियुक्ति की, जो जगहों जगहों पर जाकर और धम्म की शिक्षा दिया करते थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा था। उनके धर्म देश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जिनसे। उसके बाद है चीन में, तो उसी समय मौर्य साम्राज्य के उभरने के थोड़े दिन पहले चीन सम्राटों ने चीन की दीवार के निर्माण शुरू किया, और इससे बनने का उद्देश्य उत्तरी सीमाओं के पशुपालक लोगों की रक्षा करना था। और यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर एवं ईंट से बनी है, और यह अगले 2000 वर्ष का कार्य चलता रहेगा। 2000 वर्ष कार्य चलता रहेगा। और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है इसकी नोट्स। तो आप लोग को इस नोट्स को मैं भी एक तरह से अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं और लास्ट में वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। तो इस तरह से ये रहा मेरा नोट्स, और इधर से ये रहा। तो आशा करते हैं कि हमारे नोट्स आपको कुछ हेल्पफुल होगा, और इससे आप अपना नोट्स बनाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।